नमस्कार दोस्तों। ये चार लीडर्स जो आपको इस समय दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जी हाँ, इनकी एक मीटिंग हुई है क्वाड की। चार देश क्वाड ये अपने आप को सबसे बड़े डेमोक्रेसी और सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं और ये सच्चाई भी है। वर्ल्ड में एक अलग फोर्स है जिसके खिलाफ शायद क्वाड की फोर्स खड़ी हो रही है। छठा समिट इनका हुआ और ये यूएस में हो रहा था, जिसमें बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, और वो आगे लीड करते हुए कुछ ऐसी बातों को रखते हैं जिसको क्वाड मेंबर्स मानते हैं। इनका मानना था, अब समय आ चुका है कि किसी से बैर नहीं रखा जाए। अब समय आ चुका है कि सबके साथ मिलकर काम किया जाए, और ये बात शायद बाकी लोगों को समझ में आ गई। हालांकि इन चारों मेंबर्स को अगर आप देखेंगे तो बाइडेन साहब तो नवंबर में चले ही जाएंगे। जापान के भी जो है प्राइम मिनिस्टर वो भी चले जाएंगे, तो जो अभी कंटिन्यू करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के और भारत के प्रधानमंत्री। खैर, क्वाड को एक कंटिन्यूटी मिलती रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। छठा समिट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, बहुत मायनों में। आइए समझते हैं कैसे। साफ साफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिलावरे समिट में कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। क्वाड इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, ना ही चाइना ना ही रशिया। पर फिर भी कुछ तरीकों से हमने हमले किए हैं चाइना के ऊपर भी, पर रशिया का नाम तक हमने नहीं लिया है। ये क्यों हुआ हम आपको बताना चाहेंगे। क्वाड को मीडिया भी नहीं समझ पाती। जी हाँ, ये कहा जाता है कि नेवर हैज क्वाड, द ग्रुपिंग दैट इंक्लूड्स यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हैड सो मच इन इट्स फाइनल स्टेटमेंट, और ये भारत के इंटरेस्ट से पूरा अनुकूल था। भारत जहां चाहता था वही चीजें आई हैं। भारत ने जो स्टेटमेंट बोले वही आए हैं, और रशिया के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है। का रीजन एकमात्र यह है कि भारत के और रशिया के संबंध बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं, और भारत के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करते हुए सारे क्वाड मेंबर्स ने यह सोचा कि रशिया का जिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, वो चाइना का जिक्र करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की बात की है, परंतु रशिया की बात उन्होंने नहीं की डायरेक्ट तौर पर। इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन का वॉर के बारे में बात की गई, पर उन्होंने रशिया का डायरेक्ट तौर से जिक्र नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का रुतबा और भारत का स्टेटस आज इतना है, लोग हमारे सेंटिमेंट्स को समझते हैं। वो समझते हैं कि भारत अहम देश है इस ग्रुपिंग के लिए भी, और आज इस विश्व में अगर शांति की व्यवस्था बनाई रखनी है तो भारत के अलावा कोई इनको नजर नहीं आता। भले वो रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो या इजराइल हमास का वॉर हो, दोनों ही जगह भारत की अपनी भूमिका है। और इस बात को समझते हुए और भारत के सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचाते हुए रशिया का जिक्र नहीं हुआ है डायरेक्ट तरीके से। बहुत बड़ी बात है, और हमने जो जो चीजें बोली हैं उसको अग्रीमेंट में उसी हिसाब से लिखने की पूरी चेष्टा की गई है। आपको यह भी बता दें कि क्वाड का भी ये मानना है कि अब ये एक फोर्स बनेगा जो कि रियल, पॉजिटिव और एंड्योरिंग इंपैक्ट करेगा इंडो पैसिफिक में। क्वाड लीडर्स का मानना है विलिंगटन डिक्लेरेशन में, जी हाँ, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में मानना है कि मोर स्ट्रैटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, अब क्वाड और स्ट्रैटेजिकली समझ में आने लगा है। और ये डिक्लेरेशन का नाम है क्योंकि विल्मिंगटन में हुआ था। ये कहा जाता है हाई स्कूल रहा है यहाँ पर बाइडेन साहब का। तो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के हिसाब से कहा जा रहा है मोर स्ट्रैटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, और इंडो पैसिफिक में अब ये और मजबूती से पहुंचेंगे और मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा इसमें दुविधा है। इट्स इफ इट इज नॉट अ काउ इज इट अ हॉर्स। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने क्वाड को देखा, आपने समझा ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। आपने क्वाड को देखा, आपने समझा इकोनॉमिक ग्रुपिंग। हाँ, इंडिया अलग अलग समय पे अलग अलग टैग क्वाड को देती आ रही है, कभी इकोनॉमिक, कभी सिक्योरिटी, कभी कुछ कभी कुछ। इस बार फिर से यही अचंभा हुआ। क्या क्वाड को आप सिर्फ इकोनॉमिक या सिक्योरिटी बोल सकते हैं? जी नहीं। कई बार ये लगता है कि सिक्योरिटी इकोनॉमिक दोनों है, और कई बार लगता है दोनों ही नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि एक ऐसा ग्रुपिंग है जो अपने आप को खुद इवॉल्व कर रहा है। ये अपने आप को खुद धीरे धीरे बड़ा कर लेगा, और सारे पैमाने इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक की बात में नहीं है, ये इसके बहुत आगे है। इंडिया हैज स्टेड डिटर्मिनेटली अवे फ्रॉम एनी ओवर्ट सिक्योरिटी लैंग्वेज। हमने साफ कहा, हम किसी भी ऐसे सिक्योरिटी ग्रुपिंग में साथ नहीं लेंगे। हमारी भावनाओं का ये जिक्र करते हुए और ख्याल रखते हुए इसको कोई भी ऐसा सिक्योरिटी इसका स्टांस नहीं दिया गया है। हमने वहां बिल्कुल बोला, आज ट्विटर हैंडल पे भी अगर आप देखेंगे, इंडिया फुल्ली सपोर्ट्स द इनिशिएटिव, लेट्स कलेक्टिवली वर्क टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो आखिर क्वाड में ऐसा क्या आता है?
क्वाड में आता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, इसका नाम है क्वाड कैंसर मूनशॉट। जी हाँ, $10 मिलियन भारत ने प्लेज किए हैं। इसके लिए मूनशॉट, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए $10 मिलियन। और बड़ी बात यह है सर कि बाइडेन के खुद 15 साल के बेटे ने अपनी जान गंवा दी थी कैंसर की वजह से। कहीं ना कहीं ये लोग भी सतर्क हैं और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं रिसर्च में, ताकि कैंसर बीमारी को हम लोग हरा सकें। पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए भी बात हुई है, क्योंकि आने वाले समय में और नए पैंडेमिक आ सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की बात हमेशा की जाती है क्वाड में। और आपको बता दें, क्वाड का जन्म भी यहीं से हुआ था। इंडो पैसिफिक को बहुत दुरुस्त करने के लिए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, मैरीटाइम लीगल अवेयरनेस के लिए, और यहां पे सुख और शांति बनाए रखें, चैन बनाए रखें, इसके लिए क्वाड अब एक्टिव होने वाला है। ये बात है 2007 की, जब क्वाड पहली बार मिलता है। क्वाड की मीटिंग 2007 में एक इनफॉर्मल तरीके से होती है आसियान के अंतर्गत। 2012 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इनका नाम डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड रख दिया था। तो 4 लोग आ चुके थे एशिया में, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चारों ही मैरीटाइम, चारों ही डेमोक्रेसी। वंस अगेन 2017 में जो डेंजर चाइना का बढ़ता हुआ दिख रहा था, इन चारों ने फिर से उसको काउंटर करने की कोशिश की। और पूरे इंडो पैसिफिक को देखते हुए, डेमोक्रेसी को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, आइडियल्स को देखते हुए, और क्वाड का जन्म होता है। यहाँ 2020 में इंडिया, यूएस, जापान मालाबार एक्सरसाइजेज भी होती हैं। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ चुका है। तो आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बोल सकते, इसमें हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। कि फिलहाल में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें स्टेम कोर्सेज की ट्रेनिंग भारत देगा। ये लीगल अवेयरनेस को भी बढ़ाने की बात करेगा। तो 2021 में जो स्पिरिट ऑफ क्वाड बनता है, वो आज तक लागू है और आगे चल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भारत का आईआर में इस समय जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत अलग लेवल पे है। और लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, कद्र करते हैं, और इसीलिए वो ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहते जहां हमें ठेस पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, और आपको देते रहेंगे हम अपडेट। आपको सबसे बड़ी अपडेट दे दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, सर हमारे क्वेश्चन, हमारा कंटेंट आ रहा है, डायनेमिक कंटेंट है, इसलिए आ रहा है। ये हमारा इसलिए नहीं, कंटेंट डायनेमिक है। 4999 में सीएमसी कोड लगाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे कोर्सेज में। आप देखेंगे तो हमारा एक इंग्लिश बैच है जो कि चालू होने वाला है, लास्ट लाइव बैच है पाथवे नाम से। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स मेंस का प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग सब कुछ कराया जाएगा। सितंबर 25 से चालू हो रहा है। ये है पाथवे इंग्लिश का बैच। इंग्लिश में लिबर्टी बैच है, 28 से चालू हो रहा है। और आपका है 27 सितंबर से आरंभ बैच, जो इंग्लिश में है 2026 के लिए। ऑल्सो हैव आइकॉनिक फीचर्स। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। और अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है द टाइम, आप जियो म्यूजिक में जुड़ जाइए हमारे साथ। जियो म्यूजिक इज माय कोर्स ऑफ ज्योग्राफी, आप जुड़ जाइए और सीएमसी कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, एक अश्योरेंस की बात भी है। आप 2 साल का कोर्स लेते हैं और अगर आप किसी भी स्टेज पर आपको लगता है कि नहीं निकाल पा रहे हैं, हम आपको एक्सटेंशन देंगे अगर आप उतनी मेहनत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। सीएमसी कोड याद रखिएगा, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।